चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में शब्द विचार एटिमोलॉजी के अंतर्गत नाउन पढ़े थे और नाउन में ही हम जेंडर भी पढ़ लिए हैं। अब जेंडर के बाद नाउन के ही हमको क्या पढ़ना है, नंबर। तो समझते हैं नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं। तो एक तरफ से समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर या वचन की बात करते हैं। दैट नाउन विच डिनोट्स द नंबर इज कॉल्ड नंबर। वह नाउन जिससे संख्या का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। तो नाउन की संख्या बताने वाला जो पार्ट है उसे ही क्या कहा जाता है, नंबर कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर समझते हैं। तो ये होता है सिंगुलर नंबर और इसको हम बोलते हैं एक वचन। फिर होता है प्लूरल नंबर और इसको हम बोलते हैं द्विवचन। अब इनको समझते हैं कि कैसे सिंगुलर को सिंगुलर समझेंगे और प्लूरल को प्लूरल समझेंगे। तो सिंगुलर क्या है, दैट नाउन विच डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी द सिंगुलर नंबर। तो कोई भी ऐसा नाउन हो जो एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में या एक शहर के बारे में कुछ भी ऐसे बताए जिसमें नंबर कितना हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर वह नाउन जो एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई हैव ए बुक। तो मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ जो बुक है ये वाला नाउन क्या कहलाया, सिंगुलर नंबर का नाउन कहला गया। इसी तरह ही हैज़ ए पेन। तो ये जो पेन है ये भी सिंगुलर नंबर का नाउन कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो ऊपर एग्जाम्पल था उसमें बुक और पेन ये सिंगुलर नंबर के थे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर क्या होता है, दैट नाउन विच डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। तो वह नाउन जिससे एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है या प्लूरल कहा जाता है। जैसे हिमांशु हैज़ 2 बुक्स। तो ये जो बुक्स लिखा है ये कहलाया प्लूरल और ये 5 पेन्स लिखा है ये भी क्या कहलाया, प्लूरल कहला गया। तो इस तरह से इसमें एक से अधिक चीज़ों का या नामों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। तो ऊपर के एग्जाम्पल में बुक्स और पेन्स ये क्या कहला गए, प्लूरल नंबर कहला गए। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट समझते हैं कि किसके प्लूरल और किसके सिंगुलर होते हैं, किसको बनाया जा सकता है, किसको नहीं बनाया जाता। तो इसको नोट समझिए। केवल काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनाया जाता है। तो प्लूरल सबसे पहले जान लें तो केवल काउंटेबल का होता है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क है, वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। अब देख लेते हैं नाउन के कुछ कैसे बनाते हैं, रूल समझते हैं। नाउन्स अपने मूल रूप में सिंगुलर होते हैं। तो जनरली जितने भी नाउन होते हैं वो ओरिजिनली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। उसमें हम एस या ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ये एक जो है रूल है, लेकिन ये सभी में नहीं है। अभी इस रूल को समझेंगे। जनरली एस ई एस जोड़ करके हम नाउन को, सिंगुलर नाउन को क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, काऊ लिखा है तो ये सिंगुलर है, काउज यस लग गया ये प्लूरल बन गया। पेन है तो सिंगुलर है, पेन्स है तो प्लूरल बन गया। बुक है ये बुक्स हो गया, ये भी प्लूरल बन गया एस लगा तो। फैन है ये फैंस है तो एस लगने पर ये प्लूरल बन गया। एस है एस एस ई एस जुड़ गया तो ये प्लूरल बन गया। इसी तरह से और भी शब्द होते हैं, आगे अभी देखते जाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। वर्ब्स अपने मूल रूप में प्लूरल होते हैं। तो फिर से देखिएगा, नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, वर्ब्स जो होती हैं प्लूरल होती हैं। यदि हमको नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो यस या ई एस जोड़ते हैं, और यदि वर्ब्स को सिंगुलर बनाना है तो यस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे गो है तो ये सिंगुलर के लिए यूज होता है तो यहाँ पर गोज लगा देते हैं, ये प्लूरल के यूज होता है। और इसमें ई एस जोड़ कर किसको बना दिए हैं, गोज, तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगी।
फिर इसके बाद यहाँ प्ले देखते हैं तो ये प्लूरल वर्ब है और प्लेज जो होता है ये सिंगुलर वर्ब होता है। इसी तरह कम है और ये कम्स है, तो कम्स में भी ईएस जोड़ करके हम इसको सिंगुलर बना दिए हैं। और यहाँ डांस है और इसमें डांसेस में ईएस जोड़ करके हम इसको सिंगुलर बना दिए हैं। तो दोनों को समझिएगा, यदि नाउन्स में यस ईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं, और वर्ब में यस ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल से सिंगुलर बन जाते हैं। तो इस तरह से हमको सिंगुलर और नाउन, वर्ब और नाउन्स में देखना है। अब हम इसके और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो चलिए एक तरफ से हम नियम समझते हैं इनको बनाने के कैसे। तो नाउन के अंत में यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ये बॉयज़, यस जुड़ गया है, ये रेड से बना है। बुक का बुक्स हो गया, ट्री का ट्रीज, पेन का पेन्स, टेबल का टेबल्स, नेम का नेम्स। इस तरह से यहाँ पर हम यस जोड़ करके प्लूरल बनाए हैं। अगला रूल समझते हैं इसमें। दूसरे नंबर का रूल समझिए। तो सिंगुलर नाउन के अंत में यदि सी एच हो, एस एच हो, एस एस हो, यस हो, यक्स हो, जेड रहता है यदि, तो उसमें हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। तो समझिए, देखिए बेंच है और बेंच में सी एच है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, ई एस। ये बुसेस है, यदि लास्ट में एस एच हो तो इसमें ई एस जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल। इसी तरह से ये डबल एस है तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ना पड़ेगा। ये सी एच है, इसमें भी प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस। ये एस एच है तो इसमें ई एस जुड़ गया। ये एस भर है तो इसमें भी ई एस जुड़ गया। और ये जेड है, इसमें भी क्या जुड़ गया, ई एस जुड़ गया। तो इस तरह से यहाँ जिसके लास्ट में सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, या यस हो, या जेड हो, यक्स हो, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें ई एस नहीं जुड़ता है। जैसे हम मोनार्क है, अब मोनार्क को हम यदि प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ एस जोड़े हैं, मोनार्क्स हो जाएगा। लेकिन रूल के हिसाब से ई एस जोड़ना चाहिए, तो जनरली ई एस जुड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे स्टमक है तो ये हो जाएगा स्टमक्स, एस भर जुड़ा है। तो इस तरह से हम इसको रूल को समझ लेंगे। अब हम आगे का देख लेते हैं, तीसरा रूल क्या कहता है। तो तीसरा रूल है, जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वॉवेल हो, ये समझ लेना, वाई के पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो उसमें यस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें वाई है, लेकिन वाई के पहले क्या हो गया, एक वॉवेल हो गया, स्वर आ गया, तो इसमें सिर्फ यस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। ये वाई है, इसमें पहले से वॉवेल आ गया, इसलिए यहाँ पर एस जोड़ कर बना दिए हैं। यहाँ टॉय है तो वाई के पहले ओ आ गया, तो यहाँ पर एस जोड़ करके प्लूरल बना दिए। इसमें वाई है और इसके पहले जो है वॉवेल है, तो इसमें भी यस जोड़ करके प्लूरल बना दिए हैं। और यहाँ पर भी ये यस जोड़ करके प्लूरल बना दिए हैं, और इसमें भी जो है एस जोड़ करके प्लूरल बना दिए हैं। तो इस तरह से यदि वाई के पहले ऐसा हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन हो जिसमें वाई के पहले वॉवेल्स हों, तो हम उसको यस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। अब आगे का रूल देखते हैं। चौथा रूल समझिएगा। तो देखिए, जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो उसमें वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ा जाता है। तो जैसे देखिए वाई है और इसके पहले ये कॉन्सोनेंट आ गया, तो यहाँ पर वाई हटा के आई ई एस जोड़ देना है। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए कि ये वाई है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसको हटा के आई एस जोड़ दिए। यहाँ भी वाई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसमें भी आई ई एस जोड़ दिए। यहाँ पर वाई है, इसमें पहले कॉन्सोनेंट है, इसमें भी आई एस जोड़ दिए। यहाँ भाई क्या है, वाई है और इसमें भी वाई हटा के और आई एस जोड़ देंगे क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट है। इसी तरह वाई है और इसमें इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसको हटा के आई ई एस जोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बॉडी का बॉडीज़, फ्लाई का फ्लाइज, लेडी का लेडीज़, सिटी का सिटीज़, आर्मी का आर्मीज़, स्टोरी का स्टोरीज़, इस तरह से हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। और देखते हैं पाँचवें नंबर का रूल भी समझते हैं। पाँचवा नंबर का रूल क्या कहता है, देखते जाइए। जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम उसमें ई एस जोड़ देते हैं। जैसे देखिए इसमें ओ भी है
और उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है तो इसमें ईएस जुड़ जाएगा, ये हीरोज हो गया। इसी तरह से ओ है और उसके पहले ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें ईएस जुड़ गया, हो गया टोमेटोज़। इसमें भी ओ है, इसके पहले जो है कॉन्सोनेंट है तो इसमें ईएस जुड़ जाएगा, मैंगोज़। ये भी ओ है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, इसमें भी जुड़ गया ईएस, ये हो गया बेफलोज़। और ये पोटैटो है, इसमें भी ओ के पहले टी है तो ये हो गया पोटैटोज़। और यहाँ पर ओ है और टी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मॉस्किटोज़। तो इस तरह से हीरो का हीरोज़, टोमेटो का टोमेटोज़, मैंगो का मैंगोज़, बफेलो का बफेलोज़, पोटैटो का पोटैटोज़, मॉस्किटो का मॉस्किटोज़। इस तरह से जो है हम सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं यदि ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, देख लीजिए। यहाँ पर ओ के पहले कॉन्सोनेंट तो है लेकिन हमको इसमें रूल के हिसाब से ईएस जोड़ना चाहिए, लेकिन इसमें ईएस नहीं जोड़ता है, फोटोज़ ही हो गया। अब यहाँ पर जो है ये कैंटो है तो इसमें कैंटोज यस ही लगा करके प्लूरल बना ली हैं। पियानो है, पियानोज ऐसे ही लगा करके कर दिए हैं। तो ये कुछ अपवाद हैं जो रूल से हटके, पर जनरली इस तरह से हमको सिंगुलर से प्लूरल को बनाना है। अब हम इसमें 6 वाला का रूल समझते हैं। 6 नंबर का रूल क्या कहता है, तो देखिए, जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले वावेल हो तो सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए, रेडियो है तो इसमें ओ है लास्ट में और इसके पहले क्या है, वॉवेल है, आई भी वॉवेल है तो इसमें सिर्फ एस लगाना है। ये बम्बू है तो इसमें ओ है और इसके पहले वॉवेल है तो इसलिए मैं बम्बूज हो गया। अब ये देखिए, ओ है, इसके पहले आई है तो ये वॉवेल ही है तो एस लगा देना है। इसके पहले ओ है, इसके पहले भी वॉवेल है तो इसमें ये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर रेडियोज़, बम्बूज, फोलियोज़, कुकूज़, कुकूज़, इस तरह से हमको यहाँ पर इसका सिंगुलर बनाना होता है। अब 7वें नंबर का रूल भी समझते हैं। 7वां नंबर का रूल क्या कहता है, इसको समझिए। जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहता है तो प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को हटा करके वी में बदल करके ई एस जोड़ देते हैं। तो समझिए, देखिए इसमें अब क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एफ है तो एफ को किस में बदलना है, वी में, और साथ में क्या जोड़ना है, ई एस। तो लीफ का क्या हो गया, लीव्स। इसी तरह एफ है लास्ट में तो एफ को किस में बदलना है, वी को, और यहाँ पर ये इसको ई एस जोड़ देंगे तो सेल्फ का हो गया सेल्फ्स। अब ये काफ है, इसमें जो है लास्ट में एफ है, एफ को हटा के क्या जोड़ देना, वी ई एस, तो ये हो जाएगा काप्स। अब ये नाइफ है, इसमें एफ ई है तो एफ ई को हटा करके हमको क्या जोड़ना है, वी, और साथ में क्या जोड़ना, ई एस, तो नाइफ का हो गया नाइफ्स। अब यहाँ थीप्स है तो यहाँ एफ को हटा करके वी ई एस जोड़ दिए हैं तो ये हो जाएगा थीप्स। यहाँ भी एफ ही हटा करके हम क्या जोड़ देते हैं, वी ई एस, ये हो गया लाइफ्स। तो इस तरह से यहाँ पर जिसके लास्ट में एफ या एफ ही हो तो भी एफ को भी में बदलना है, ई एस जोड़ देते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ इसमें भी एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे रूप है तो इसका हो गया रूप्स, इसमें एफ चेंज नहीं हुआ है भी में। सेप है, ये एफ ही लास्ट में, ये भी चेंज नहीं हो, ये हो गया सेप्स। और ये हो गया क्या, हुप का हुप्स, और प्रूफ का प्रूफ्स। तो जनरली सीधे एस ही जोड़ करके इसको हम बना लिए हैं। तो इस तरह से कुछ इंग्लिश में रूल्स होते हैं। चलिए 8वें नंबर के रूल्स को समझते हैं कि इसमें कैसे हम प्लूरल बनाएंगे। तो नाउन के आंतरिक वोवेल्स को परावर्तित करके प्लूरल बनाया जाता है। यदि बीच में प्लूरल हो, वावेल हो, तो उस वावेल को चेंज करते हैं। जैसे मैन में यहाँ पर ए है तो ये सिंगुलर है, और यदि ई लिख दिए इसको बदल के तो ये क्या हो गया, प्लूरल। इसी तरह से टूथ है तो ये टी डबल ओ है तो टूथ, और इसको बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है, टीथ हो जाता है। तो इस तरह से हमको इसको चेंज करना है। यहाँ देखिए वोमेन है, ए है, ये वो मैन था, ये वोमेन हो गया, तो इस तरह से ये प्लूरल बन गया। यहाँ पर ये माउस है तो ओ और यू को हटा के आई लिख दिए, ये हो गया माइस। तो जो बीच के इसके जो वोवेल्स होते हैं दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, उनको चेंज करके भी हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे फूट है तो इसका फीट हो गया, गूज है गीज हो गया। इस तरह से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं। जनरली ऐसे शब्दों में इस तरह का प्लूरल बनता है। अब 9 नंबर का देखते हैं।
कुछ में प्लूरल ऐसे शब्दों में बनाया जाता है कि उसके लास्ट में ईएन जोड़ दें, आर ईएन जोड़ दें। जैसे ऑक्स है तो इसमें ईएन जोड़ के ऑक्सन कर दिए, चाइल्ड है इसमें आर ईएन जोड़ दिया, चिल्ड्रन बन गया है। तो इस तरह से इसमें ई एन और आर एन लगा करके प्लूरल बनाया गया है। अब इसमें देखते हैं 10वां नंबर का रूल क्या है। कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं। अब सबसे पहले कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं इनको समझ लीजिए। जब एक ही शब्द में दो या दो से अधिक नाउन हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे देख लीजिए, उनके जो मुख्य शब्द होते हैं उनको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सन इन लॉ में सन जो है मुख्य शब्द है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। तो इसमें सन का सन्स हो गया। इसी तरह फादर है और इन लॉ है तो फादर मुख्य शब्द है तो फादर्स इन लॉ। स्टेप सन है इसमें स्टेप सन्स, सन इसमें मुख्य शब्द है। इस तरह से ग्रांड सन है, सन इसमें मुख्य शब्द है तो ग्रांड सेंस हो गया। ग्रांड फादर है, फादर इसमें मुख्य शब्द है तो ग्रांड फादर्स हो गया। और ये मैड सर्वेंट है तो ये मैड सर्वेंट्स हो गया। तो जो मुख्य शब्द होता है, यदि कंपाउंड नाउन है तो मुख्य शब्द के अंत में एस लगा करके हम उसको, यस या यस जो भी लगता हो वो लगा करके हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर शब्द प्लूरल बनाते हैं, दोनों पार्ट्स को प्लूरल बना लेते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, तो इसमें मैन का मेन भी हो गया और सर्वेंट का सर्वेंट्स भी हो गया, मेन सर्वेंट्स। वुमेन डॉक्टर, तो यहाँ पर वुमेन का वुमेन हो गया और डॉक्टर्स हो गया। मानिए जो दोनों शब्द हैं इन दोनों को हम क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जेंटिलमैन फार्मर, तो जेंटिलमैन भी हो गया, देखिए यहाँ पर ये भी चेंज हुआ है और ये फार्मर्स भी हो गया है। तो कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट को भी प्लूरल बना करके हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद हमको ये देखना होता है कि दोनों शब्द यदि बड़े बड़े हैं, मेन शब्द हैं, तब हमको ये फॉलो करना है। अब हम 12 नंबर का रूल समझते हैं। 12 नंबर का रूल क्या है। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं। जैसे यदि सीप है तो इसको सिंगुलर भी मानते हैं और इसका प्लूरल भी यही है। डियर है इसका सिंगुलर प्लूरल यही होता है। पुलिस है इसका सिंगुलर प्लूरल वही होता है। सीरीज है इसका सिंगुलर प्लूरल वही होता है। इनिंग्स होता है ये भी सिंगुलर प्लूरल वही होता है। तो कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, इनका प्लूरल नहीं होता है। इसके बाद हम 13 नंबर के रूल्स में चलते हैं। तो चलिए 13 नंबर का रूल क्या कहता है। आर्म्स, अब यहाँ पर कुछ ऐसे ही हैं जिनका केवल प्लूरल ही होता है, सिंगुलर होता ही नहीं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सिंगुलर ही नहीं है, सिर्फ क्या है, प्लूरल ही यूज होते हैं। जैसे आर्म्स, ये भिक्षा, रिचेस संपत्ति है, और यहाँ पर ट्राउजर्स पजामा है, टंग्स चिमटा है, कार्ड्स ताश है, स्केल्स तराजू है, थैंक्स धन्यवाद, ऐसे राख। तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। यदि इनका मतलब ये है जो हिंदी से लिखा है यही मतलब इनका समझना है, दूसरा मतलब नहीं समझना है तब। अब हम इसमें देख लेते हैं 14 नंबर का रूल क्या कहता है। देखिए 14 नंबर का रूल ये वाला, तो 14 नंबर का रूल है कुछ नाउन्स देखने में सिंगल लगते हैं परंतु वो वास्तव में प्लूरल नंबर ही होते हैं। जैसे देखिए चिल्ड्रन, ये देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन ये है क्या, प्लूरल। पीपल, ये भी क्या है, प्लूरल। पब्लिक, ये भी क्या है, प्लूरल। तो ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते क्या हैं, प्लूरल हैं। तो इनको ऐसे समझना है। इसके बाद 15 में देखिए कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। जैसे पोइट्री, इसको सिंगुलर, इसका प्लूरल नहीं होता। सीनरी, फर्नीचर, टी, कॉफ़ी, मनी, म्यूजिक, परसेंटेज, नॉलेज, ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर नंबर में होते हैं, इनका प्लूरल
नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस हम ये भी देख लिए हैं, कुछ जो है प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर नहीं होते हैं, कुछ सिंगुलर ही होते हैं तो प्लूरल नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनको देखेंगे। इसके बाद 16 नंबर का नियम समझते हैं। बिल्कुल अनियमित तरीके से प्लूरल बन जाते हैं, माने इनका कोई रूल ही नहीं होता है। जैसे यहाँ मिस्टर है तो मिसेस, अब इसमें ये डबल एस जुड़ गया, आर एस जुड़ गया, पता नहीं क्या क्या जुड़ गया, और ये इस तरह से यहाँ पर बन गया। और ये मिसेस का मिस डेम्स इस तरह से यहाँ पर बना है। मार्क्यूस का ये मार्क्स हो गया। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनका कोई रूल नहीं होता, वो सेंटेंस पढ़ के ही समझेंगे। ऐसे सेंटेंस रेयर ही होते हैं, बहुत कम सेंटेंस होते हैं। इसके बाद हम 17वां नंबर के प्रश्न उसमें रूल में पहुंचते हैं। तो देखिए इसको अच्छे समझिए। लेटर्स और अर्थमेटिकल फिगर्स पर प्लूरल एपोस्ट्रॉफी और एस लगा करके बनता है। जैसे मान लीजिए बी ए है, अब इसको प्लूरल बनाना है तो बी एज हमको लिखना है, तो इसमें अपोस्ट्रॉफी भी लगेगा और साथ में एस भी लगेगा। अब ये कोई नंबर है 5, अब हम किसको 5 लिखना है तो यहाँ पर ये अपोस्ट्रॉफी भी लगेगा और यस भी लगेगा। इस तरह जो यदि लेटर्स हैं और कोई अर्थमेटिकल फिगर्स है या नंबर है और उसको हमको प्लूरल बनाना है तो अपोस्ट्रॉफी भी लगाना पड़ता है और यस भी लगाना पड़ता है। दो ये साइन भी लगाना है और एस भी लिखना है। इस तरह से इसको करना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 18 नंबर के प्रश्न की। 18 में क्या है, कुछ फॉरेन नाउन के प्लूरल्स, मतलब ये जनरली वर्ड्स हमारे उसमें नहीं होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग। तो देखिए एल्यूमिनस ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल एल्यूमिनी हो गया। एनालिसिस इसका जो है एनालिसिस हो गया। एजेंडम इसका हो गया प्लूरल एजेंडा। एक्सिस इसका हो जाएगा एक्सिस। क्राइसिस ये हो जाएगा क्राइसिस। फोकस ये हो गया फोकाई। जीनस ये हो गया जेनेरा। लोकस ये हो गया लोकाई। मीडियम ये हो गया मीडिया। तो इस तरह से ये कुछ अनियमित तरीके वाले बाहर के शब्द हैं जो जनरली इंग्लिश में प्लूरल के रूप में ऐसे आते हैं। इसके बाद समझिए 19 नंबर में जो नाउन्स मेजर बताते हैं वह सिंगुलर प्लूरल में एक ही रहते हैं, मतलब उनको सिंगुलर में भी वही लिखेंगे और प्लूरल में। जैसे यहाँ पर पेयर है, डजन है, ब्रेस है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, फुट है, टन है, ये हेड है। तो ये हमारा मेजरमेंट बताते हैं। तो मेजरमेंट बताने वाले जो नाउन होते हैं सिंगुलर प्लूरल में एक ही जैसे होते हैं। अब 20 नंबर का देखते हैं। कुछ नाउन का सिंगुलर में एक अर्थ और प्लूरल में दो अर्थ हो जाता है। जैसे आर्म का मतलब भुजा हो गया, यदि मैं इसका प्लूरल बनाऊं तो ये हो गया आर्म्स, तो इसके दो अर्थ हो गए, भुजाएं भी हो गया इसका अर्थ और ये शस्त्र भी हो गया। अब यहाँ पर कस्टम, तो कस्टम एक आदत होती है, लेकिन यदि मैं इसका प्लूरल बना दूं, कस्टम्स कर दूं, तो आदतें भी हो जाता है और एक प्रकार का टैक्स भी हो जाता है। अब यहाँ मैनर है तो ये तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए यदि यहाँ पर हम इसका प्लूरल बना दिए हैं, इसको मैनर्स कर दिए हैं, तो यहाँ पर प्लूरल बनाने पर इनका अर्थ अलग अलग हो गया। एक हो गया तरीका और एक हो गया व्यवहार। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ सिंगुलर को प्लूरल बनाते हैं तो इसके अलग अलग दो दो तीन तीन अर्थ हो जाते हैं। चलिए अभी 21 नंबर का इसमें समझते हैं। 21 नंबर का रूल क्या कहता है। कुछ नाउन का सिंगुलर में दो अर्थ और प्लूरल में एक अर्थ होता है। जैसे देखिए फोर्स, इसमें फोर्स का मतलब बल भी है और सेना भी है, लेकिन यदि हम इसको प्लूरल बना दें, फोर्सेस कर दें, तो उसका मतलब सिर्फ क्या होता है, सेना। तो सिंगुलर में दो अर्थ हो गए और प्लूरल में कितना अर्थ, एक। जैसे लाइट प्रकाश भी होता है और लाइट ऑब्जेक्ट बोल दिए तो हल्का भी हो जाता है, तो दो अर्थ हो गए। यदि हम लाइट्स को कर दें तो ये प्रकाश हो गया, लैंप हो गया, जो भी बिजली बल्ब ये लाइट देने वाली चीज़ें होती हैं वो हो जाता है। इसी तरह देखिए वुड, वुड का मतलब लकड़ी भी है और जंगल भी है, लेकिन यहाँ पर वुड्स भर कर दे तो जंगल होता है, तो एक ही अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से कुछ सिंगुलर के दो अर्थ होते हैं और जब प्लूरल बनाते हैं तो उसका एक अर्थ हो जाता है। अब इसका 22 नंबर का रूल समझते हैं। 22 नंबर का रूल क्या है। कुछ नाउन का सिंगुलर एक अर्थ और प्लूरल दूसरा अर्थ होता है। जैसे यहाँ एडवाइस है, अब एडवाइस का यदि मैं प्लूरल बना दूँ, एडवाइसेस कर दूँ, तो यहाँ पर इसका अर्थ था सलाह, लेकिन एडवाइसेस करने पर ये हो जाएगा सूचनाएं। फिर यहाँ पर कंटेंट है तो ये सहमति हो गया, कंटेंट्स मतलब सूची पत्र हो गया, तो दोनों का अलग अलग अर्थ हो जाता है। यहाँ पर गुड माने अच्छा है और गुड्स माने समान है। देखिए यहाँ पर इसका सिंगुलर का कुछ और अर्थ है और इसके प्लूरल का कुछ और अर्थ है। हालांकि ये शब्द नए बने हैं पर ऐसा लगता है कि हम इसको क्या बना दिए हैं,
प्लूरल बनाए हैं। अब 22 नंबर का रूल समझते हैं। प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता है, इनका प्लूरल बनाने पर ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। तो समझ लेना है, प्रॉपर नाउन का और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं होता है। यदि हम इसको प्लूरल बनाते हैं तो ये फिर कॉमन नाउन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये राम स्वरूप है, अब इसको हमको प्लूरल बनाना है, राम स्वरूप्स कर देना है, 2-4 राम स्वरूप हैं, तब ये कॉमन नाउन कहला जाएगा। यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन जैसे ही हम इसमें इसका प्लूरल बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इंग्लैंड ये प्रॉपर नाउन है, इंग्लैंड्स ये इसका कॉमन नाउन हो गया। संडे प्रॉपर नाउन, संडेज ये इसका जो है कॉमन नाउन हो गया। वर्च्यू वर्च्यूज, काइंडनेस काइंडनेसेस। इस तरह से यहाँ पर जो है यदि हम प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सभी जितने हम अभी समझे हैं ये नंबर के नियम हैं, इनको आप अच्छे से नोट करिए, समझिए, देखिए, और कंपटीशन में भी ये आते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा। थैंक यू।